सभी को सलाम, नमस्ते और जय हिंद, जय श्री राम। पर बता दें साथी जो डिलीवर पर बता दें क्या आवाज़ ठीक ठाक। पर बताएं। सभी को हाय हेलो, छोटी काशी से प्रणाम। बता दें एक बार, आवाज़ पहुंच पा रही है आप लोगों को? हर साहब नमस्कार है भाई, पूरा हो पा रही है साहब भी आ गए। करें स्टार्ट, अगर सब चीज़ें सही हैं तो। रही है, आ रही है, दिख नहीं रही। अरे मैं बैठा हुआ हूँ आराम से चेयर पे, इसलिए रहा हूँ यहाँ। अच्छा लग रहा है ऐसे कमेंट। अच्छा, हमने यहाँ टॉपिक स्टार्ट किया था टाइम एंड वर्क, उसका एक एपिसोड अपन लगा चुके। कोशिश करेंगे कि आज सेकंड पीडीएफ कंप्लीट कर दें और उसके बाद में एक फाइनल एपिसोड और असिस्टेंट फिर पाइप और टंकी स्टार्ट कर दें, उसको भी एक ही एपिसोड में निपटाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग कॉपी पेन उठा करके तैयार है तो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन ब्लर है, टेंशन मतलब स्क्रीन अभी साफ हो जाएगी। ये वाइट बैकग्राउंड लगा रखा है और वाइट बैकग्राउंड में दिक्कत आती है। ठीक है, जैसे ब्लैक आएगा ना साफ दिखेगी चीज, अब साफ दिखने लग गई उस हद तक है ना। और जो भी मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, नमस्कार दोस्त, मैं मंजीत मोहन, आप लोगों के साथ मैथ का स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को। स्टार्ट कर रहे हैं टाइम एंड वर्क सेकंड एपिसोड। देखना, क्वेश्चन पता नहीं कि ऐसा दिख रहा हुआ ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा एक बार। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए बी से 20% ज्यादा कुशल है। यदि वे दोनों मिलकर कोई काम 12 दिन में करते हैं तो बी उस काम को कितने समय में कर देगा। ठीक है, छोटी खड़ी है। अरे यार ये फिर बैंड से हो गया। काशी राम राम भाई। तालिम भाई। मारा मारो ना बस, हो रहा है। ए बी से 20% ज्यादा कुशल हैं और दोनों मिलकर के कोई काम ना 12 दिन में निपटा देते हैं। कह रहा है कि बी उस काम को अगर करता अकेले तो कितना टाइम ले लेता, 22 या 26.5 या 12 या 26 मिक्स 2/5। A is 20% more efficient than B if they complete a work in 12 days. How much time B will spend? समझ गए ना आप लोग, सोल्यूशन की बात करते हैं, बहुत इजी सी चीज़ है। देखो, एक बात तो हमें कन्फर्म पता ही है सभी को कि 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है। जवाब बनेगा 1/5। इसे 1/5 का मतलब क्या होगा, 5/1। ठीक है, कहीं पर भी दिखाई पड़ेगा ना जिंदगी में 20%, तो मतलब यही निकलेगा उसका कि 5/1। ठीक है, तो कुछ भी होगा फिर कहेंगे कि यही बन गया इसका मतलब। अब इसने कहा है कि 20% ना ज्यादा कुशल है। कौन? तो कहोगे ए। किससे? तो बी से। यानी कि मेरे पास में दो कैंडिडेट है, एक का नाम ए है और एक का नाम। इसने कहा है कि बी से ज्यादा कुशल है वो।
बी से ज्यादा कुशल। देखो 5 पर 1 अगर ज्यादा होगा तो एक की एफिशिएंसी यानी कि काम करने की क्षमता 5 होगी, दूसरे की 1 ज्यादा 6 होगी, ये होंगी ना दोनों की 5 और 6। तो कौन 5 होगा कौन 6 होगा, ज्यादा दिमाग पर बर्डन लेने की जरूरत नहीं। इसने कहा है कि ए जो है ज्यादा कुशल है, तो ज्यादा वाला ए की साइड रख दो, कम वाला बी की साइड रह जाएगा। ठीक है, अगर आप 5 6 को लेकर के चल सकते हो तो यहीं पर इसका मतलब ये भी होता है कि अगर आप चाहो तो इसको 10 और 12 भी ले सकते हो, भाई दोनों का डबल। भाई 5 पर अगर 1 बढ़ रहा है तो 10 पे 2 बढ़ेगा, 15 पे 3 बढ़ेगा, ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, 100 भी ले सकते हैं। ठीक है, कईयों के यहाँ करके दिमाग में ये होता है कि 100 क्यों नहीं लिया गया, ले सकते हैं 100 भी ले सकते हैं, बट जैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड से आ जाता है ना कभी कभी कि भाई 14 से 2/7 आ गया, 11 से 1/9 आ गया, 37 से 1/2 आ गया, समथिंग लाइक दैट, तो फिर हमें परेशानी होती है। 16.66 आ गया, फिर हमें समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हम फ्रैक्शनल ले लेते हैं ऑलरेडी। इसने कहा कि दोनों ने मिलकर के ना कोई काम 12 दिन में कर दिया। अब देखो ये जो चीज आपके सामने रखी हुई है ना कि भाई ए 6 कर रहा है, बी 5 कर रहा है, ये है क्या, ये जेनुअनली समय नहीं है, ये क्या है, आप बोलोगे ये कार्य की कुशलता दिखा रहे हैं, यानी कि एफिशिएंसी दिखा रहे हैं, एफिशिएंट है ना वो ज्यादा, यानी कि काम कौन कितने करता है, ये इस सवाल का जवाब है भाई, कौन कितने काम करता है। यानी कि ए एक दिन में 6 काम करता है, बी एक दिन में 5 काम करता है। अब अगर दोनों बंदे मिलकर के करेंगे तो मैं कहूंगा कि एक ही दिन में 11 काम कर लेंगे, वो एक ही दिन में 11 काम कर लेंगे। अब इन्होंने ऐसे काम करते हुए ना 12 दिन में काम को कंप्लीट किया था। अब अगर ये एक दिन में 11 काम करते हैं तो 12 दिन में कितने काम करेंगे, आप बोलोगे 11 गुणा में 12, 11 गुणा में 12। अब आपसे पूछा गया बी उस काम को कितने समय में करेगा। देखो अब ए के बारे में पूछा जा सकता है, बी के बारे में भी। अब हमें टोटल काम पता लग गया 11 गुणा में 12 है। अगर ये पूछ रहा है ए कितने समय में करेगा तो एक एक दिन के 6 काम से भाग कर देंगे इसको। अगर ये पूछ रहा है बी कितने समय में करेगा तो 5 से भाग करवा देंगे इसको। अब अगर मैं इसको 6 से भाग करवा रहा हूं तो ये 6 से 12 कट जाएगा 2 पर, और 11 दूने कितना हो जाता है 22, यानी कि यहाँ 6 लेने पर 22 आ रहा है, यानी कि ए का समय कितना आएगा 22। परंतु अगर यहाँ 5 लिया जाए तो आपस में कैंसिल तो होगा नहीं 5 तो 11 और 122, 11 और 12 गुणा कितनी हो जाएगी 132, यानी कि 132 हो जाएगी, बटे में 5 हो जाएगा, जिसको क्या लिखा जा सकता है, आप बोलोगे 5 दूने 10, 5 6 30, बचेंगे 2 बटे में 5, 26 से 2/5 क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, जो कि कहाँ लिखा गया ऑप्शन डी पे। और इसने यहाँ इस क्वेश्चन में पूछ रखा था बी के रिगार्डिंग, तो क्वेश्चन का आंसर रहेगा डी। ए कब आंसर होता अगर इसने पूछा होता है कि ए इस काम को कितने समय में कर लेगा। ठीक है, इफ ही वाज आस्किंग regarding A, then we will answer option A। ठीक है जी, ऑल की क्लियर है ना क्वेश्चन सभी को, कोई दिक्कत नहीं होगी, बेसिक सी चीजें हैं ना सारी की सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना एक बार, ए बी से 33 से 1/3% ज्यादा कुशल है। चलता हूँ कोई गेम चलेगा तो अच्छे क्वेश्चन आएंगे, कुशलता ही चलेगी, देखना यही कर देंगे। 33 से 1/3% ज्यादा है ना, तो मैं कहूंगा 1/3 होती है इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू, और 1/3 का मतलब क्या हो गया 3 पर 1, क्या है 3 पर 1 ज्यादा, यानी कि एक की एफिशिएंसी 3 होगी दूसरे की 4 होगी। कौन है ज्यादा, आपने कहा ए, किससे बी से, यानी कि ए ज्यादा है ना, तो ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसने कहा दोनों मिलकर के कोई काम ना 24 दिन में निपटा देते हैं। अगर ये एक दिन इकट्ठा काम करे तो 3 तो करेगा बी और 4 करेगा ए, एक ही दिन में 7 काम करते हैं गुणा में, कितने दिन में कंप्लीट हुआ 24, यानी कि 24। अब यही काम वो चाहता है कि ए अकेला बताओ मुझे कितने दिन में करेगा, और या फिर बी अकेला, दोनों नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि दोनों पूछे गए तो फिर जरूरत ही नहीं है ना कॉन्सेप्ट लगाने की, हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि कहाँ दोनों मिलकर के 24 दिन में कर पा रहे हैं, वही क्वेश्चन का आंसर हो जाता है फिर तो। ठीक है, तो एक ही पूछेगा, अगर ए के बारे में पूछ रहा है तो 7 गुणा में 24 को किससे भाग कर देंगे 4 से, और 4 से 24 गया 6 पे, 7 और 6 की गुणा कितनी हो जाएगी 42, तो यानी कि ए नाम का जो व्यक्ति है वो इस काम को कितने दिनों में करने वाला 42, यानी कि 42 दिन में करने वाला। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। और बी का अगर टाइम निकालना हो तो क्या करते, 7 गुणा में 24 जहां लिखा गया बटे में 4 की जगह 3 आ जाएगा, और आप कहोगे 3 24 को इस बार 8 पे काट दिया, और 7 और 8 की गुणा कितनी हो जाएगी 56, यानी कि 56 दिनों में इस काम को व्यक्ति बी करने वाला है, तो 42 एंड 56 विल बी द राइट वन। ठीक है, किसी एक के रिगार्डिंग पूछी जाएगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि बी ए से ना 20% कम है, कम ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ कम का है इस बार कॉन्सेप्ट, बी ए से जो है 20% कम कार्य सक्षम है, दोनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, अकेले काम को करने में ए व बी द्वारा लगा समय क्या होगा।
कोई बात नहीं, इस पर थोड़ा सा अलग किया इसने। तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या बनेगी, जवाब बनता है 1/5, यानी कि 1/5 क्या है, 5/1, क्या है 5/1 कम। तो एक अगर 5 होगा, दूसरा क्या होगा, एक कम, यानी कि 4 होगा। अब कौन कम है, तो आप कहोगे बी कम है, किससे, ए से, यानी कि बी कम है तो ये बी को शो कर रहा है, ये ए को शो कर रहा है। भाई बी जो है ना ए से कम रहना चाहिए, तो कम कौन रह रहा है यहाँ पे, बी कम रह रहा है, 4 रह रहा है, यानी कि बी की वैल्यू 4 हो जाएगी। दोनों ने मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर दिया। एक दिन में दोनों मिलकर के कितने काम करेंगे, 9 गुणा में 20 दिन में कितने करेंगे, 9 गुणा में 20। अकेले काम करने में ए द्वारा लगा समय क्या होगा, तो बटे में 5 कर दो, 5 से 20 गया 4 पे 9, सॉरी हाँ 4 पे जाएगा, 9 चौक 36। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अच्छा, अगर यहाँ एक भी क्वेश्चन ऐसा आया नहीं, मैं वेट कर रहा था, और मुझे लगता है आगे ना क्वेश्चंस होंगे नहीं इस टाइप का कोई, लिख तो रखा है बट वो अलग है, परसेंटेज में नहीं दे रखा। अगर यहाँ मान लेते हैं कि भाई इसने इसने ये चीजें ना मान करके चल रहा है, अरे यार ज्यादा ही मिटा दी थी। देखो, मान लेते हैं कि ना इसने यूं कह दिया, यहाँ आकर के इसने स्टेटमेंट बदल दी और इसने कहा, ये स्टेटमेंट नहीं दे रखी यहाँ दोनों मिलकर, ठीक है, इसने यूं कह दिया कि ए इस काम को, ए इस काम को या एक काम को, और फॉर एग्जांपल बोल दिया कि 72 दिनों में करता है, 72 दिनों में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। अब ये सवाल बन गया कि भाई ए और बी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो भी कोई चक्कर नहीं है कि भाई दोनों का मिलकर के समय दिया जाए, उसी से हम अकेले पर जाएंगे, नहीं, अकेले का दे रखा है, दोनों के मिले भी पहुंच जाएंगे। पर करना क्या होगा इस बार, उसने वो जो 72 दिन दिए है ना, वो किसके रिगार्डिंग का, उसने ए के रिगार्डिंग दिए। भाई ए करता है 72 दिनों में, और ए एक ऐसा बंदा है जो एक दिन में कितने काम करता है, 5। तो 72 दिन में कितने करेगा, 72 गुणा में 5। देखो इस बार जो 72 वहां का दिया गया समय ना, केवल यहाँ के 5 से गुणा हुआ है, न कि 5 और 4 के जोड़ से, क्योंकि जोड़ से गुणा तब करते जब दोनों से मिलकर के बोला गया होता। जैसे कि पहले बोल रखा था कि दोनों मिलकर के इस काम को कितने समय में करते हैं, दोनों मिलकर के इस काम को कितने समय में करते हैं, फिर तो करते हैं अपन। हेलो, सुनील है वो, आज तो कौन है, छुट्टी पे है, रखन नहीं बोला किसी टाइम ले जी। ठीक है, यानी कि फिर हम क्या करेंगे, फिर तो जोड़ करते भाई, दोनों के रिगार्डिंग बोलता है भाई दोनों मिलकर के कर रहे हैं, बट अगर इसने ये कह दिया भाई ए ही कर रहा है अकेला 72 दिनों में, तो मैं कहूंगा 72 गुणा में 5। अब दोनों मिलकर के पूछ रखा है, तो अब 9 से भाग करूंगा मैं, तो 9 से 72 गया 8 पे, और दोनों का मिलकर के लगने वाला समय कितना होगा भाई, अगर ए किसी काम को अकेले 72 दिनों में कर रहा है, तो दोनों मिलकर के 40 दिन में, ठीक है। अब ये 2 गुने 72 है, 3 गुना 72 है, मतलब वही क्वेश्चन जो हमने अभी परसेंटेज में निपटा ना, कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, बट ये डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई परसेंटेज का चक्कर नहीं डाला। एक आध क्वेश्चन ये भी देखिए कि ए बी सी 2 गुना 72 है। अब ये तो और आसान हो गया ना भाई, डायरेक्ट दिख रहा है कि एक तो व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, इसने कहा है कि बी से 2 गुना है, यानी कि बी अगर एक करेगा ना तो ए 2 करेगा, ऐसे ही होगा ना 2 गुना। और यहां पर अगर कोई कहेगा मैं 2 लूंगा, तो यहां वो 4 ले लेगा, आंसर सेम आएगा, क्योंकि रेशियो है भाई, 2:1 बनेगा, ए और बी के अनुपात 2:1 बनेगा। तो यहाँ 8 ले लो, तो यहाँ 4 ले लो, आंसर सेम आएगा, अनुपात नहीं मतलब छूटना चाहिए हमसे, बस। दोनों मिलकर के काम को 14 दिन में खत्म करते हैं। अब दोनों मिलकर के अगर काम करें तो एक दिन में कितने काम हो रहे हैं, 3 गुणा में 14 दिन में कितने हो जाएंगे, 3 गुणा में 14। ए अकेला इस काम को कितने समय में करेगा, तो ए के 2 कामों से भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा, 7×3=21, यानी कि 21 हो जाएगा। और वही चीजें जो हमने पहले डिस्कस करी थी, वो सारी की सारी इंप्लीमेंट यहाँ पर भी करी जा सकती, कि भाई अगर एक के रिगार्डिंग बोल रहा हूँ, दोनों के रिगार्डिंग पूछ रहा हूँ, तो वो चीजें भी फाइंड आउट करी जा सकती, ठीक है ना। ग्रेट ग्रेट। चलो आराम से करते हैं। फास्ट इसलिए लग रहा है शायद आपने जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का जो आप लोगों का हो चुका है ना यहाँ से टॉपिक, वो आप लोगों ने अटेंड नहीं करा, उसमें फर्स्ट डे में ही ये चीज़ें हो जाती हैं, तो यहाँ कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं टाइम एंड वर्क का, और टाइम स्पीड डिस्टेंस का, और पाइप एंड सिस्टम, तीनों टॉपिक का ना बेसिक सेम होता है। अब ये क्वेश्चन और देख लो एक बार।
कह रहा है कि ए बी से ना 3 गुना बेहतर है। तो यहीं से मैं कह सकता हूँ भाई एक व्यक्ति ए और एक बी है, और ए जो है ना बी से 3 गुना है, यानी कि बी से 3 गुना, तो बी का 1 और ए के 3। भाई ए इज थ्राइस गुड एज बी, यानी कि बी जितना करेगा ना, बी जितना करेगा ए उसका थ्राइस कर देगा। बी का थ्राइस, थ्राइस का मीन्स 3 टाइम्स, ठीक है, थ्राइस मीन्स 3 गुना, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो मिल जाएगी आप लोगों को, जल्द ही मिल जाएगी। इसलिए किसी काम को करने में 20 से 10 घंटे कम लेता है। इस बार थोड़ा सा ना अलग चीज है ये, ठीक है, अलग चीज है ना थोड़ी सी क्वेश्चन में। और कह रहा है बी काम पूरा करने में कितने घंटे लेगा। A is thrice good as B and takes 10 hours less to do a job, number of hours taken by B to finish the job। अब मेरी बात को आराम से समझना, जो अभी तक मैंने यहाँ लिख रखा है ना कि भाई A 3 कर रहा है, B 1 कर रहा है, ये कौन है, तो आप बोलोगे ये तो काम करने की अक्षमता है, यानी कि योग्यता है, यानी कि एक तरीके से सीधे सीधे कह लो कि ये तो कामों की गिनती कर रखी है, हमने वर्क काउंट कर रखा है कि भाई कौन एक दिन में कितने काम करता है। और अब हमें जो स्टेटमेंट इसने दी है ना कि ये क्या ले रहा है, 10 घंटे कम ले रहा है, तो ये दोनों का क्या दे रखा है, कंपैरिजन, दोनों के टाइम का कंपैरिजन ले रखा है। तो हमें टाइम चाहिए होगा, यहाँ से दोनों का टाइम का कंपैरिजन चाहिए होगा, यानी कि यहाँ से मैं वर्क को टाइम में लेकर के जाऊंगा, वर्क को टाइम में लेकर के जाऊंगा। वही मेरे दो व्यक्ति हैं ए और बी। अब एक बात हमें पता है कि भाई वर्क और टाइम में ना एकदम उल्टा रिश्ता होता है। कैसे, अगर कोई ज्यादा काम कर रहा है एक ही दिन में, एक ही दिन में ज्यादा काम कर रहा है, तो वो टाइम काम को कंप्लीट करने में कम लेगा। और एक बंदा है जो हर रोज काम ही बहुत कम करता है। फॉर एग्जाम्पल इस बात को यूं समझ लो कि भाई मैंने एक असाइनमेंट दे दिया कि भाई ये 50 पेज है और काम आप लोगों का कंप्लीट माना जाएगा अगर आप लोगों ने ये 50 पेज का असाइनमेंट बना दिया। 50 पेज टाइप करने, एक तरीके से ऐसे समझ लो ऐसा, ठीक है, 50 पेज आप लोगों ने टाइप करने। और आप में से दो स्टूडेंट को मैं देख रहा हूँ, ठीक है, दो स्टूडेंट को देख रहा हूँ। एक तो ऐसा स्टूडेंट है जो एक ही दिन में, एक ही दिन में 10 पेज टाइप कर रहा है, एक ही दिन में 10 पेज टाइप कर रहा है। और एक ऐसा स्टूडेंट है जो केवल 2 ही पेज टाइप कर रहा है, एक ऐसा स्टूडेंट है जो 2 ही पेज टाइप कर रहा है। तो 10 पेज जो हर रोज टाइप कर रहा है वो तो केवल 5 दिन लेगा भाई, टोटल 50 पेज है, और वो तो एक दिन में 10 निकाल रहा है, यानी कि 5 ही दिन लेगा। और टोटल पेजेस 50 है, पर एक दिन में अगर 2 कर रहा है तो 25 दिन लगेंगे। अब देखो, अगर ज्यादा काम आप कर रहे थे तो टाइम आपका कम हो रहा था, और अगर आप कम काम कर रहे थे तो टाइम आपका ज्यादा हो रहा था, यानी कि एक दूसरे के क्या हो गए, उल्ट हो गए ना, उल्टा हो गए। तो यही बात मैं यहाँ कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर अगर मेरे पास में कभी भी वर्क का रेशियो, जैसे कि ये 3:1 है, ठीक है, अनुपात मैं पहले लिख नहीं रहा था, अब लिख रहा हूँ, बस इतना सा फर्क है, पहले भी लिया है मैंने। तो ये जो 3:1 है ना, ये काम का अनुपात है। इसी काम के अनुपात को मैं समय में ला सकता हूँ। महज मुझे क्या करना होगा, उल्ट करना होगा। क्या करना होगा, उल्ट करना होगा। तो 3:1 है ना, 1:3 लिख दो इसको। और याद रहे ऊपर मेरा ए बी ही रहेगा, कहीं ऊपर वालों को भी पलट दो कि ए बी को बी ए कर दिया, फिर तो आप यही ना पहुंच गए भाई। बी के नीचे 1, ए के नीचे 3, अगर इनको और उल्टा कर दो तो वही बी के 1 और ए का 3 आ जाएगा, फिर तो फायदा ही नहीं होगा कोई करने का ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब यहां से हमें पता लग रहा है डायरेक्ट कि ए उस काम को करने में कितना समय लेता है, 1 घंटा, और बी उस काम को करने में कितने घंटे लेता है, 3 घंटे। तो कितने घंटे कम ले रहा है ए, आप कहोगे 2 घंटे, परंतु क्वेश्चन में तो 2 घंटे नहीं दे रखे, क्वेश्चन में तो कितने घंटे दे रखा है, 10 घंटे कम लेता है। यानी कि 2 की वैल्यू कितनी बन गई, 10, तो मैं कहूंगा क्या कि 5 से गुणा कर दी गई। फिर क्या कर दी गई, 5 से गुणा कर दी गई। अब आपसे पूछा गया बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा। अब बी का समय आपने कितना मान रखा है, 3, और इसकी गुणा किससे कर देंगे, 5 से, और 3 गुणा में 5 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर। अगर ए का निकालना होता तो ए का समय हम माने बैठे हैं, 1 गुणा में 5 कर देंगे, 5 घंटे, क्वेश्चन का आंसर आ जाता। अगर कभी ऐसा हो जिंदगी में, अगर कभी ऐसा हो कि भाई 3 3 को कंपेयर करना पड़ गया, और आप लोगों ने ना वर्क को कंपेयर करके एक रेशियो बना दिया एज सच के ए बी और सी में, ठीक है, और इनका रेशियो बन गया वर्क का 1 2 3 ही ले लो। अभी देखो 2 के बारे में होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई उल्टा ही करना है, कर लेंगे। भाई अगर 2 ही कैंडिडेट होते कि भाई ए था और बी था, अब इनके जो वर्क का रेशियो था ना वो था कि भाई 4:7 था। अब यहीं से अगर मुझे जाना होता टाइम पे, तो मैं क्या कह देता, 4:7 को उल्टा कर देंगे, 7:4, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये वर्क है तो ये टाइम है।
पर अगर कभी 3 हो तो भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक सा रूल है, जिसकी आपको वैल्यू चाहिए ना, जैसे यहाँ पर ए की वैल्यू रखने वाले हो तो ए को छोड़ करके बाकी दोनों की गुणा, बी की वैल्यू चाहिए ना तो बी को छोड़ करके बाकी दोनों की गुणा, सी की वैल्यू चाहिए ना तो सी को छोड़ करके बाकी दोनों की गुणा। अब अगर ये कैंसिल हो रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज गुणा करके चिपका दो, 6 3 2। देखो अब जो बंदा सबसे कम काम कर रहा था वो सबसे ज्यादा समय ले रहा है, जो बंदा सबसे ज्यादा वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, वो सबसे कम समय ले रहा है। और जो बंदा दोनों के बीच में था उसका समय भी दोनों के बीच में, कि भाई ये एक से तो ज्यादा काम करता है पर एक से कम, तो समय भी इसका एक से तो ज्यादा है पर एक से कम। ठीक है, तो क्या करते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का ही रूल होता है ये भी, कि भाई अगर आपको ए बी सी दिया गया है, ठीक है ना, तो ऐसे भी उनको क्या करा जा सकता है, मर्ज करा जा सकता है। ठीक है, या भी कुछ नहीं है परंतु इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं, इतने से हमें समझ में आ गई। ठीक है, पर अगर कभी कल को 3 का कंपैरिजन करना पड़ जाए तो ऐसे कर ले। अब ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन ठीक ठाक है, एक अच्छी बात सीखोगे इस क्वेश्चन में आप, बहुत अच्छी बात सीखोगे, क्योंकि ये क्वेश्चन ना अभी आप लोगों ने देखा नहीं होगा, बट यूपीएससी वगैरह में काफी पॉपुलर होते हैं, सी सेट वगैरह में क्वेश्चन। और क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट अगर आप लोग पहली बार दफा देख रहे हो ना तो फिर दिक्कतें बहुत ज्यादा क्रिएट कर देते हैं ये क्वेश्चन। एक बार क्वेश्चन समझो क्या है, क्या रहा है। पी किसी काम के लिए क्यू से 4/5 गुना दिन लेता है, ठीक है, दोनों मिलकर कोई काम 6 से 2/3 दिन में करते, क्यू की अक्षमता प्रतिशत क्या है। यही चीज है बस जो यहाँ पर डिफरेंट है, अपन ने जो चीजें कवर कर रखी है सारी की सारी वही थी, बस इसने जो पूछ लिया वो अजीब बात है कि एफिशिएंसी ऑफ क्यू इन परसेंट, ठीक है, परसेंटेज में बताना है। इफ पी टेक्स 4/5 days as Q takes, together they need 20/3 days to complete the work. Efficiency of Q in percentage will be 16 mixed 2/3 है, 16 है, 5.55 है, या 8 mixed 1/3 है। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ अगर कभी भी एफिशिएंसी निकालनी पड़े, जैसे इस बात को ऐसे समझ लो कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा था कि भाई ए ना किसी काम को 12 दिन में कर, या बी उस काम को 15 दिन में करता है। अगर मुझसे बोले कि भाई एफिशिएंसी एफिशिएंसी की परसेंटेज क्या बनेगी, तो ठीक इसका उल्टा कर दो, 12 का उल्टा 1/12 बनेगी। ये अलग एग्जाम्पल है, ठीक है ना, ये अलग एग्जाम्पल। अगर बी के बारे में पूछ रहे तो 1/15 है एफिशिएंसी, ठीक है ना। यह प्रश्नों को कॉपी में उतारना है क्या वो आप लोग देखें, बाकी इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम पे, वहां से आप पीडीएफ डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो, सॉल्यूशन देख लो, समझ लो, सीख लो चीजों को, ठीक है ना। अब मैं ये कह रहा था कि अगर एफिशिएंसी निकालनी है तो टाइम का उल्टा कर दो, और परसेंटेज में लेकर के जाना तो गुणा में 100 कर दो, ये इनकी एफिशिएंसी परसेंटेज होगी। कितना आया, 4 से 25 हुआ ना, 4 से 3 हुआ, 8 से 1/3 आ गया, या 8.3333 कर दो, ठीक है, 8 से 1/3 लिख दिया, कितने परसेंट है इसके। अच्छा यहाँ से कितना आएगा, आप कहोगे 5 से कैंसिल कर दिया तो 6.66 आएगा। भाई 20, 5 से गया ना 20 पे, और 5 से गया 3 पे, सॉरी, 6 से 2/3 आएगा। अगर कंबाइंड मांग ले कि भाई ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी क्या, तो हम क्या करेंगे, या तो 1/12 और 1/15 का जोड़ करें और गुणा में 100 करें, या यहीं से इनका जोड़ कर दें, बराबर ये 8 से 14 और एक ये 15 आएगा। ये क्या होती है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब ना सिर्फ इतना सा है भाई, जो अपन अभी तक नहीं निकाल रहे थे कि भाई वर्क पर डे कितने, काम प्रतिदिन कौन कितने करता है, ठीक उसी को परसेंटेज में लेकर के जा रहा है। यानी कि यहां से देखो इस बात को कि भाई ये था ना मामला, ठीक है, ये मामला था,
भाई ए किसी काम को 12 दिन में करता है और बी 15 दिन में, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई 12 और 15 का मल्टीपल ना 60 बनेगा। एक दिन में 5 काम करेगा और एक दिन में 4 काम करेगा, दिन में 4 काम करेगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों से कि भाई जो एक दिन की एफिशिएंसी आई है ना, कितनी आई है 5, यानी कि ये 5 काम करता है, पर कितने में से करता है ये 5 काम, कितने में से करता है? तो जनवन सी बात है ना कि टोटल में से देखेंगे, टोटल कितने हैं 60, यानी कि वो 5 काम कर रहा है कितने में 60 में, वही आपने 100 पे बताने हैं, बताओ वही 100 पे बताने हैं। तो वही बन गया ना ये 5/60 ही कितना बन गया, 1/12 ही तो बन गया ये। ठीक है भाई, अगर बी की एफिशिएंसी पूछे तो भाई बी कितने काम करता है, एफिशिएंसी मींस यूनिट बेस्ड होता है कि भाई हम यूनिटी के ऊपर देखते हैं उस चीज को। अक्षमता जो होती है ना वो देखी जाती है एक यूनिट के ऊपर, कि भाई एक काम को करने में या एक दिन में किए गए काम या एक पेपर सोल्व करने में या एक क्वेश्चन सोल्व करने में, मतलब एफिशिएंसी जो होती है यूनिट में चलती है। अरे मेरी बात समझ में, तो एक दिन में कितने काम कर रहा है ये उसकी एफिशिएंसी बनेगी। तो एक दिन में कितने कर रहा है, 5 कर रहा है, पर 5 अगर काम ही टोटल 5 करने हैं और वो एक ही दिन में 5 कर देता है तो हम कहेंगे भाई साहब 100% एफिशिएंसी है इसकी। भाई ये एक दिन में 100% काम कर देता है, कंप्लीट ही कर देता है। परंतु यहां जो बंदा 12 दिन में कंप्लीट करता है वो एक दिन में तो 100% काम नहीं कर रहा ना, तो एफिशिएंसी भी 100 कैसे हो जाएगी? इसका मतलब उसकी एफिशिएंसी कितनी है फिर, 100% करने में हर रोज वो 12 का योगदान करे तो कितना टाइम लेगा, ये बनेगी उसकी एफिशिएंसी। यानी कि यहां से मैं कह सकता था 4 काम करता है टोटल कितने पे, 60 पे, और गुणा परसेंट बनाने के लिए 100। अब यही चीज यहां से हम सीधे कह सकते थे कि भाई 15 का उल्टा कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन यही पूछा गया था कि एक क्वेश्चन कहता है कि भाई क्यू से ना 4/5 गुना दिन लेता है वो, कौन, पी। अब ये जो कंपैरिजन यहाँ दे रखा है बहुत आसान दे रखा है। पी क्या करता है, क्यू से 4/5 गुना दिन लेता है, यानी कि जितना समय क्यू का है ना, यहां मैं लिख रहा हूँ टाइम, चलो इसको जूम आउट कर देता हूँ, ये लो दिख ही रहा होगा। देखो भाई इसने अपने को पहले टाइम के बारे में बोला है, ठीक है, टाइम के बारे में, किस किस का, क्यू का और पी का। अब देखो इसने क्या कही कि जो पी है ना किसी काम के लिए क्यू से 4/5 गुना दिन लेगा, यानी कि जितना समय क्यू ने ले लिया, जितना समय क्यू ने ले लिया उस समय की गुणा 4/5 से करेंगे और यही समय पी का हो जाएगा। अब हमें टाइम तो पता नहीं है ना क्यू का ना पी का, तो टाइम तो हमें मानना पड़ेगा, टाइम तो हमें मानना पड़ेगा, तो किसी का भी मान लो। किसका मानना बेटर रहेगा, आप कहोगे क्यू का, और कितना मानना बेटर रहेगा, 5, क्योंकि 5 की गुणा 4/5 से बड़ी आसानी से हो जाएगी, 5 से 5 कट जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा। अब ये आ गया टाइम। अब आपको निकालना है क्यू की अक्षमता प्रतिशत। अब क्यू की अक्षमता प्रतिशत कितनी कहोगे आप, या तो 5 का उल्टा कर दो, भाई 1/5 गुणा 100, गड़बड़ कर दी है मैंने कुछ, रुको रुको रुको, अभी आगे स्टेटमेंट को फिक्स भी करना है इसको। दोनों मिलकर के ना कोई काम को 6 से 2/3 दिन में कर रहे हैं, ये कंप्लीट करना पड़ेगा। यानी कि जो इसके डेटा दिया गया ना, अपा ने माना ना ये 5 तो, ठीक है, ये 5 तो अपा ने माना। अब मैं ये कह रहा हूँ 5 और 4 का मल्टीपल कितना हुआ, दोनों मिलकर के कितने दिनों में करेंगे, तो आपने कहा यहाँ हो गया 20, और ये एक दिन में कर रहा है 4 काम और ये कर रहा है एक दिन में 5 काम। ठीक है, तो दोनों मिलकर के एक दिन में कितने करेंगे, 9 काम। 20 काम को 9 दिन में कर रहे हैं, तो सॉरी कंप्लीट कितने दिन में करेंगे, एक दिन में 9 करते हुए, आपने कहा 20/9 ही लिख लो ना, 20/9, यानी कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, 20/9। पर क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोनों का मिलकर के लगने वाला समय, 6 से 2/3, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 20/3 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 20/3, यानी कि 20/9 नहीं चाहिए मुझे, 20/3 चाहिए। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा करनी पड़ेगी, 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो टाइम क्या हुआ, कितना आएगा, गुणा 3, और पी का कितना आएगा, गुणा 3। अब हमसे पूछा गया था क्यू की अक्षमता प्रतिशत कितनी है, तो क्यू का टाइम कितना आ गया, जनरली 15 आ गया। देखो पहले 15 से 5 से क्यों नहीं आ रहा था आंसर, क्योंकि 5 तो हमने माना है, हो सकता है किसी स्टूडेंट ने 10 मान लिया हो, क्योंकि 10 की भी तो 4/5 से गुणा करना आसानी है, वो 8 लिखे बैठा हुआ यहाँ पे। भाई यहाँ जिसने 10 लिख लिया तो वो यहाँ 8 लिखे मिलेगा, 5 से 10 कट गया, 2 पे 2 चौके 8,
तो ऐसे तो आंसर आएगा ही नहीं है, तो सुपोजिशन होगी ना। पर इसको फिक्स कौन करेगा कि क्यू का टाइम कितना है, 15 दिन, इसको फिक्स कौन कर रहा है, ये स्टेटमेंट। भाई दोनों का मिलकर के लगने वाला समय ना 20/3 दिन होना चाहिए, ना पॉइंट कम ना पॉइंट ज्यादा। तो ये फिक्सेशन चाहे यहाँ किसी ने 5 ले रखा था, चाहे 10, चाहे 15, चाहे 20, कुछ भी ले रखा था, हर किसी का अब टाइम फाइनली 15 बन जाएगा। तो हमने क्या कहा कि भाई क्यू का हमें अगर टाइम पता लग गया तो प्रतिशतता निकालने में तो कोई टाइम नहीं लगेगा, 100/15 कर दो या 1/15 गुणा में 100 कह दो, बात तो एक ही है ना। 5 से 20 पे, 5 से 3 पे, 6 से 2/3%। ठीक है, क्लियर हुई बात। पजल हो गई, पजल नहीं होने की बात है। एक बात बताओ, अपन ने कल जो क्वेश्चन किए थे, पीडीएफ उठाऊं मैं, आज का ही कोई क्वेश्चन दिखा करके उस पर बताता हूँ कि मैं कह क्या रहा हूँ, परसेंटेज होती। ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया था ना, पहला ही क्वेश्चन था भाई, ए बी से 20% ज्यादा कुशल ये, और दोनों मिलकर के करते हैं 12 दिन में, बी उस काम को कितने समय में करेगा। आपने क्या समय निकाले थे, यहाँ देखना एक बार। आपको ये क्वेश्चन तो अच्छे से याद ही होगा सभी को। देखो आप यही देख लो, इसी क्वेश्चन पे ए का समय कितना निकाला आपने और बी का समय कितना निकाला आपने। ए का समय क्या निकाला था, 6 से भाग करने पे 22 आया था, और बी का समय कितना निकाला था, 26 से 2/5 निकाला था, ये निकाला था। अब अगर एफिशिएंसी परसेंटेज निकाल ली, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि इसका उल्टा 1/22 गुणा 100 कर दो, ये इसका एफिशिएंसी प्रतिशतता होगी। ये 22 तो निकालना आता ही है, 26 से 2/5 तो हमने निकाल ही लिया था ना, ये तो नई चीज नहीं है ना, यहाँ तक इसके आगे वाली चीज नहीं है ना। तो वो क्या है, एफिशिएंसी परसेंटेज मैं बताना चाहता हूँ कि क्या है। अगर कल को पूछ ले, आज तक पूछी नहीं गई है ये चीज, इसीलिए आप लोगों को भी अजीब लग रही है, थोड़ा टाइम भी ले रहे हो हजम करने में। बट अगर पूछ लेना तो बात कुछ नहीं है, इतनी नॉर्मल बात है, बेहद नॉर्मल। पर अगर कभी पूछ लेना तो दिक्कत ना हो जाए, मैं ये चाहता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया भाई, टाइम का उल्टा कर दिया, वो उसकी 1 डे की एफिशिएंसी आ गई, और परसेंट में दिखाने के लिए गुणा में 100 कर दिया, बस इतनी सी बात है। अरे कल क्लास नहीं हुई होगी, लास्ट टाइम जब भी हुई थी तब की बात है वो, ठीक है ना, जब हमने पहला एपिसोड लगाया था टाइम एंड वर्क। क्लियर है मेरी बात, यानी कि आप लोग टाइम निकालना जानते हो, और ये बात तो ऑब्वियस सी है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें टाइम ऑलरेडी लिख रखा है कि ए किसी काम को ना 10 दिन में करता है और बी उस काम को ना 15 दिन में करता है, और अब आपसे पूछ रहा है कि ए की अक्षमता प्रतिशत या एफिशिएंसी परसेंटेज क्या होगी, फिर तो क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं भाई। 1/10 गुणा 100, फिर तो आएगी 10%। नहीं, ऐसा नहीं होगा कि ऑलरेडी टाइम दे रखा हो और फिर आपको एफिशिएंसी पूछे, नहीं। आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसे यहां हमें नहीं पता था कि ए उस काम को कितने समय में करेगा, नहीं पता था ना, और अब यहां करके लिख देगा ए की अक्षमता प्रतिशत क्या है, एफिशिएंसी परसेंटेज क्या है। अब आपको ए का समय तो निकालना आता ही है 22, उसी का उल्टा गुणा 100। ठीक है, ये क्वेश्चन था वो एफिशिएंसी परसेंटेज, और मैंने भी ज्यादा क्वेश्चन ले रखे होंगे, एक ही क्वेश्चन यहाँ डाला होगा, सिर्फ ये बात पता करने के लिए कि भाई आप लोगों को पता रहनी चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे अपन, क्योंकि ये कल फर्स्ट एपिसोड में हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार अपने से करके देख लेना, अगर ना हो तो फिर बता देना, ठीक है। क्योंकि ये 3-3 बंदों का ऑल्टरनेट डेज पर चलने वाला सिस्टम है, तो ये एक्सप्लेन हो चुकी है चीज़ें, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। प्रैक्टिस आप लोग खुद से करेंगे, और ये भी फिर से सेम है कि वो सीक्वेंस बनाते हैं ऐसे ए बी सी करके। ये कुछ नया क्वेश्चन है, ये जरूर देख लेते हैं। ये शायद अब आप लोगों को क्लियर ना दिख रहा हो, एक बार जो क्लियर दिख रहा हो वो कर लेते हैं। ये भी नहीं दिख रहा होगा ना बराबर, ये बात। चलो कोई ना, पहले ये निपटा लेते हैं, बाकी मैं क्वेश्चन लिख लूंगा एक बार अलग से। जितना देख रहा है एक बार वो देखो। इस क्वेश्चन में ऐसे लिखा गया है कि ए बी सी किसी काम को क्रम से 18, 36 व 27 दिन में करते हैं। 18, 36 व 27 दिन में करते हैं, अकेले अकेले, तब की बात है। तीनों ने मिलकर के काम करना शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। फिर कहता है 6 दिन बाद बी ना काम बंद कर देता है। इन्होंने मिलकर के शुरू तो कर दिया था, पर 6 दिन बाद बी ने कहा मैं अब काम नहीं करूंगा, ठीक है। तथा काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले सी काम छोड़ देता है।
मतलब जब सी ने छोड़ा ना, ठीक उसके 3 दिन बाद काम खत्म हो गया। ये दोनों अलग अलग अगर क्वेश्चन मुझसे पूछे जाए तो अपने हो चुके हैं पहले एपिसोड में। यहां 2 स्टेटमेंट एक ही क्वेश्चन में डाल रखे हो, इन्हीं स्टेटमेंट को अगर अलग अलग देखा जाए ना, कि भाई कोई काम शुरू होने के इतने दिन बाद छोड़ रहा है, कोई काम खत्म होने के ठीक इतने दिन पहले छोड़ रहा है, ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग तो हो चुके हैं अपने पहले एपिसोड में। अब बात है कि दोनों अगर कंबाइंड आ जाए किसी क्वेश्चन में तो कैसे हैंडलिंग होगी क्वेश्चन की। आपसे पूछा जा रहा है काम पूरा होने में लगा समय क्या है, ठीक है। अब देखो करना क्या है। आप लोगों को क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है, कोई सोचे कि क्वेश्चन तो दिख ही नहीं रहा, क्वेश्चन समझ में आएगा। अब मैं लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगी कि बात ठीक है। देखो ऐसा मामला, ए करता है किसी काम को 18 दिन में 18, और बी करता है 36 36 दिन में, और सी करता है 27 यानी कि 27 दिन में, ठीक है। अब ये इसने बोला क्या आगे, इसने कहा है कि 6 दिन बाद तीनों ने मिलकर के शुरू किया। यहां मैं लिख देता हूं ए बी सी मिलकर शुरू करते हैं, मिलकर शुरू। फिर 6 दिन बाद 6 दिन बाद बी काम करना बंद कर देगा, ठीक है। बी क्रॉस लगा दिया मैंने, बी काम नहीं करेगा। फिर कहता है काम खत्म होने के ठीक 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, तो ये 3 दिन बाद है, सॉरी 6 दिन बाद है, यानी कि ये काम शुरू होने के 6 दिन बाद है, और ये 3 दिन पहले यानी कि जितने समय में अब काम पूरा हुआ ना, तो उसके 3 दिन पहले, कि भाई सी के छोड़ने के 3 दिन बाद पूरा हो गया, इसका मतलब ये बनता है। और 3 दिन पहले किसने छोड़ा, सी ने काम छोड़ दिया। हमसे पूछा जा रहा है पूरा काम होने में लगा समय क्या, पूरा काम का समय क्या, पूरे काम को करने में लगा समय क्या है, ये क्वेश्चन। अलग अलग तो हो ही चुके थे, कंबाइंड हो तो कैसे हैंडलिंग होती है वो देख लो। बेसिक सी बात है कि मल्टीपल लेकर के चलेंगे, ये तो पुरानी बात हो चुकी। 72 पकड़ लिया, 18 चौक 72, 26 दूने 72, 27 गलत कर दिया क्या, 72 नहीं लेंगे क्या, 27 के पहाड़े में 72 तो नहीं आएगा ना, 27 चौके 72, सॉरी 27 चौके तो 72 नहीं होते, 2 पे वही आ गया था, 3 पे नहीं बनेगा ना, क्या 108 लेंगे क्या, सॉरी 144, 54 और 108 ले लो, ठीक है 108 ले लो, कंप्लीट आ रहा है ना अब तो। 18 से 6 पे, 36 से 3 पे, और 27 से 4 पे, अब तो कंप्लीट आ गया ना, देखने को 6 3 108 सही है। अब ए 18 दिन में करता है, बी 36 दिन में, और सी 27 दिन में करता है, ये लिखा गया था। और मल्टीपल हमने ले लिया 108 यानी कि 108, तो एक दिन में करेगा 6 काम, बी एक दिन में करेगा 3 काम, और सी एक दिन में करेगा 4 काम, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ, इसने पहली स्टेटमेंट जब जारी की, इसने कहा था कि तीनों ने मिलकर के ना शुरू कर दिया था काम, तो जिस जैसे जैसे इसने बोला वैसे वैसे हमने काम स्टार्ट कर दिया। अब अगर इसने ये कहा है कि भाई तीनों मिलकर के इस काम पर लगे हुए थे कभी, चाहे वो एक दिन के लिए ही लगे, तो मैं कह सकता था ना कि भाई अगर ये तीनों मिलकर के काम करेंगे तो 6 3 9 और 4 13 काम एक ही दिन में हो रहे थे। फिर उस टाइम अगर ये एक दिन भी इकट्ठे हो जाए ना, ये एक ऐसा ग्रुप है एबीसी का तीनों का, अगर ये एक दिन भी दिन इकट्ठा रह गए ना तो 13 काम लपेट देंगे। और आगे हमें पता चला कि भाई 6 दिन बाद, आगे हमें पता लगा कि 6 दिन बाद, आगे हमें पता लगा 6 दिन बाद बंदा बी गायब हुआ है, इसका मतलब 6 दिन तक तो तीनों साथ ही थे। फिर भाई 6 दिन बाद बी जा रहा है, तीनों ने मिलकर के शुरू किया और उन्होंने 6 दिन बाद कहा कि बी चला गया, इसका मतलब 6 दिन तो एक साथ थे, तीनों के तीनों, कोई नहीं गया था। तो एक दिन में जो ग्रुप 13 काम कर सकता है, 6 दिन में कितने काम कर देगा, आप बोलोगे 78 काम कर देगा। तो टोटल काम कितने करने, 108 यहां लिख रहा हूं, ठीक है। यहाँ कैलकुलेटिव हो नहीं पाएगा, 108 ये वाला है, और एक दिन में 13 काम, तो 6 दिन में 13 छिके 78 काम हो जाए। ये 78 कहाँ से आया है, 13 गुणा में 6 से आया है। ये 13 कहाँ से आया है, ये 13 यहाँ से आया है। ये 6 कहाँ से आया है, ये 6 यहाँ से आया है। रट्टा नहीं मारना, हो गया 78। अब मैं यहाँ लिख लेता हूँ, ये काम हुए हैं ए बी सी के द्वारा 6 दिनों में, ठीक है। अब 108 में से 78 हो गया, 8 में से 8 गया 0, 10 में से 7 गया 3, 30 काम अभी भी करने रहते हैं। देखो अब 6 दिन हो गए हैं, 7वां दिन चढ़ चुका है,
और काम कितने करने रहते हैं? बस 30। 108 करने थे, 78 हो चुके, जो किसने किए? ए बी सी ने 6 दिन में कर दिए। काम कितने रहते हैं अब? 30। अब इसने कुछ अलग बात करी, इसने कहा कि जब काम खत्म होने में 3 दिन रह जाएंगे ना, जब काम खत्म होने में 3 दिन रह जाएंगे तो सी भी काम पर नहीं मिलेगा आपको। अब यहां से ही मैं कह सकता हूं कि जब बी चला गया तो आगे जो अब ग्रुप बना है वो केवल ए और सी का है, क्योंकि बी तो बस हो चुका। बी की काउंट्री कितने दिनों की थी? 6 दिन की। अब आगे एक सिंगल डे ऐसा नहीं मिलेगा कि बी हमें प्रेजेंट हुआ मिल जाए, बी तो मिलेगा नहीं। तो हमें कौन मिलेगा? आप कहोगे ए और सी आगे चले, परंतु 3 दिन पहले काम खत्म होने में 3 दिन रहते थे, सी भी नहीं रहा। इसका मतलब ये कौन से दिन है? ये ठीक लास्ट के 3 दिन होंगे। अब यहां पर सी भी नहीं है तो कौन है फिर? आप कहोगे ए ही बच गया फिर तो ऑप्शन। यानी कि एक टाइम ऐसा आया और वो थे लास्ट के ठीक 3 दिन, और वो एक ऐसा टाइम था लास्ट के 3 दिनों का जब सी भी नहीं था, बी भी नहीं था, तो अकेला ए था काम पर। अब ए एक ऐसा व्यक्ति है, ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक दिन में 6 काम करने में सक्षम होता है। तो मैं कहूंगा कि जो बंदा एक दिन में 6 काम कर सकता है वो 3 दिन अकेला रहा है, तो हम कहेंगे कि फिर उसने 18 काम निपटाए होंगे। अब ये 18 काम किसने किया? आप कहोगे अकेले ए ने किए, और वो भी कब किए? लास्ट के 3 डेज पे किए। अब 30 में से 18 काम का भी हमें पता लग गया, बच गए 12 काम। अब थोड़ा सा फोकस होने की जरूरत है। अब मेरे को, मैं जानना चाहता हूं आप लोग जितने भी कनेक्टेड है, ये 12 काम मुझे बताओ किसने किए होंगे? अकेले ए ने, या अकेले सी ने, या अकेले बी ने, या ए और सी ने, या ए और बी ने, या ए बी सी तीनों ने, या बी सी ने? जो भी ग्रुप बनाना चाहते हो बताओ, ये 12 काम किसने किए होंगे? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। ये 12 वर्क्स, ये 12 काम जो बचे हुए अपने को शो कर रहा है, ये किस बंदे ने करे होंगे? किस ग्रुप ने करे होंगे? या फिर ये काम किसने किए होंगे? बताओ, ये जो बचे हुए 12 काम है ये किसने करे होंगे? 78 किसने किए? ए बी सी ने किए, पता लग गया। 18 किसने किए? अकेले ने किए, लास्ट के 3 दिन में किए, पता लग गया। 12 काम और रहते हैं, काम तो कंप्लीट हुआ नहीं है, तो ये किसने किए होंगे? मिले जुले से आंसर आ रहे हैं। ग्रेट, 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 पर ज्यादातर सही है। ये 12 काम किए होंगे इस ग्रुप ने, ए और सी ने मिलकर के। देखो ग्रुप ऐसे चला है, ए बी सी इकट्ठा चला, 6 दिन अकेला साथ में रहे, बी ड्रॉप कर गया, ए सी का ग्रुप बन गया। ये ग्रुप चला, हमें नहीं पता ये कितने दिन चला, परंतु अब लास्ट के 3 दिन रहते थे। यहां हमें पता, देखो मैं नीचे दिन लिख रहा हूं, यहां मुझे पता है ए बी सी ने 6 दिन लगाए, ए सी ने कितने दिन लगाए मुझे नहीं पता, परंतु ये है लास्ट के 3 दिन, और लास्ट के 3 दिन जो है सी काम पर नहीं था, यानी कि ए था, तो ए लास्ट के 3 दिन अकेला रहा है। तो मुझे क्या पता लग गया कि भाई ए बी सी मिलकर के 6 दिन रहा है काम पर, फिर अकेला ए रहा है 3 दिन के लिए काम पर। अब जो ये बीच में जो काम रह गए हैं ना, ये यहाँ हुए हैं, और यहाँ कौन प्रेजेंट है? तो ए और सी का ग्रुप। और यहाँ का मुझे समय नहीं पता कितने दिन ये एक साथ रहे होंगे, अगर ये पता लग गया तो क्वेश्चन का आंसर ही ना आ गया। भाई 6 दिन इसके प्लस 3 दिन इसके प्लस ये, और बस आ गया टोटल टाइम। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये 78 आए, ये इस 6 दिनों का नतीजा है। ये जो 18 माइनस किए, ये इन 3 दिनों का नतीजा है। ये जो 12 माइनस करने होंगे, ये इस ग्रुप का नतीजा होगा। तो ए और सी का ग्रुप देखो। अब ए कितने काम करता है एक दिन में? 6। सी कितने काम करता है एक दिन में? 4। दोनों अगर इकट्ठा हो जाए तो एक दिन में कितने कर देंगे? 10। पर हमें 10 काम नहीं करने, हमें तो केवल 12 काम करके दिखाने, ए व सी से 12 काम करवाने। तो एक दिन में अगर 10 काम कर रहे हैं तो 12 कामों पर कितना समय लेंगे? 12/10, जिसको मैं कह सकता हूं 2×6=12, 2×5=10, यानी कि एक सही 1/5 दिन। अब देखो काम पूरा होने में लगा समय कितना है? ए बी सी रहा 6 दिन, बी चला गया, ए और सी रहे एक सही 1/5 दिन, सी भी चला रहा गया, अकेला ए रहा 3 दिन। काम पूरा होने में कितना समय लगा? इनका जोड़ 6, 3, 9 और 1 10 सही 1/5, जो कि ऑप्शन ए पर लिखा गया था। अब यहां अगर आपसे कभी पूछ ले
अगर यहाँ कभी आपसे पूछ ले, अगर यहाँ कभी आपसे पूछ ले कि जी हमारे पास में अकेले ए के बारे में बताओ कितना समय उसने इस काम को करने में दिया होगा, ए ने कितना समय दिया होगा इस काम को करने के लिए, ए ने कितना समय दिया, या बी से पूछ, बी के बारे में पूछ ले या सी के बारे में पूछ ले। देखो ए तो एक ऐसा कैंडिडेट है जो कभी काम से हटा ही नहीं है, ए तो कभी काम से हटा ही नहीं, यानी कि ए क्या है, इन 6 दिनों में भी है, लास्ट के 3 दिनों में भी ए है, और यहां जब एक ग्रुप था एसी का तब भी ये काम पर था। तो ए के बारे में तो क्वेश्चन का आंसर ठीक उतना ही बनेगा जितने दिनों में काम पूरा हुआ 10/1/5। बी ने कितने दिन की काउंट्री करी है, बी कितने दिन में करेगा इस, सॉरी बी कितने दिनों तक प्रेजेंट रहा इस काम पर, तो आप कहोगे इन 6 दिनों में बी था, ये लास्ट के जो 3 दिन है ना यहाँ नहीं था, और ये जो 1/1/5 है यहाँ भी नहीं था, यानी कि बी कितने दिन प्रेजेंट रहा 6 दिन। वैसे भी मूर्खता होगी अगर हमें बी के बारे में पता करने के लिए वहां देखना पड़े, यहाँ ऑलरेडी तो लिख रखा था तीनों ने मिलकर के शुरू किया, 6 दिन बाद बी चला गया, यानी कि 6 दिन तो रुका हुआ, फिर वो 6 दिन बाद तो चला ही गया, तो 6 दिन लिए उसने। सी ने कितना टाइम दिया, सी ने, तो आप कहोगे सी केवल यहाँ के 6 और यहाँ के 1/1/5 दिन में प्रेजेंट होता है, तो आंसर थोड़ा सा अलग बनता 7/1/5 दिन, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कभी कभी यहां सिर्फ ये पूछता है सी के भागीदारी के दिनों की संख्या ज्ञात करो, तो सी ने कितने दिन भागीदारी निभाई थी, और आप लोग अगर देख पा रहे तो मैंने ऑप्शन सी पे लिख भी रखा है 7/1/5, ये पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है, आप लोग जब इसको सॉर्ट आउट करने लगते हो ना तो आप लोगों का दिमाग चला जाता है सारा यहाँ, आप लोग क्वेश्चन का आंसर ये करने पर लग जाते हो जब किसी ने पूछ ये रखा होता है सी ने कितने दिन काम किया, ठीक है, तो ये भी आंसर हो सकता था। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये टाइप को हम मानेंगे कि हो गया अब ये, एक और टाइप करते हैं, मतलब सेम है एग्जाम्पल। देखना एक बार, ये कह रहा है कि 3 व्यक्ति हैं, बालकिशन, लाभ सर और अभिमन्यु सर, किसी काम को क्रमशः 20, 30, 60 दिन में करते हैं, तीनों मिलकर लीजो ऐप पर कोई काम शुरू करते हैं, 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम बंद कर देते हैं, काम खत्म होने के 4 दिन पहले लाभ जी काम छोड़ देते हैं, इस प्रकार काम पूरा होने में लाभ का समय क्या होगा। बीके सर, लाभ सर, अभिमन्यु सर कैन कंप्लीट सम वर्क इन 20, 30 and 60 days respectively. All started some work on Lizo app. After 3 days, Abhimanyu sir left. 4 days before finishing of the work, Labh sir left. Total time taken to complete the work. ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, वही सारे काम करने, ठीक है, पर इस बार और ज्यादा समझ करके करेंगे। देखना इस बार क्या पता है मुझे, 3 व्यक्ति है, एक बालकिशन, तो मैं केवल बी लिख रहा हूँ, एक है लाभ एल लिख रहा हूँ, एक है अभिमन्यु तो ए लिख रहा हूँ। टाइम कितना है 20, 30, 60, तो बी एल ए सही है ना, 20, 30, 60। उल्टा नहीं कर सकते कि कहीं उसके बंदे के दिन 20 थे और आपने 30 लिख दिया, आंसर गलत हो जाएगा फिर ऐसे, क्योंकि एफिशिएंसी बिगड़ जाएगी ना। तो 20, 30, 60 का मल्टीपल 60 ही पकड़ लो, 3 आया यहाँ से 2 आया, यहाँ से 1 आया। किसी ने कहा था कि भाई तीनों ने मिलकर के शुरू कर दिया था और फिर 3 दिन बाद अभिमन्यु जी काम छोड़ देते हैं, तो 3 दिन इकट्ठे रहे हैं ये, 3, 2, 5 और 1, 6, एक दिन में 6 काम कर देते, 3 दिन में कितने कर देंगे 18, तो 60 में से 18 काम, 42 रह गए। ये 18 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, किसने किया, बी एल ए ने किया 3 दिन में। अब अभिमन्यु जी काम पर नहीं रहेंगे, अगर अभिमन्यु जी नहीं रहेंगे काम पर कौन रहेगा, बी एल, यानी कि बालकिशन और लाभ सर, यही 2 व्यक्ति रहेंगे काम पर। अब इसने एक बात कही कि 4 दिन पहले जब काम खत्म होने वाला था तो लाभ जी भी काम को छोड़ देते हैं, यानी कि अब आगे का जो ग्रुप था वो केवल बी और एल पर डिपेंडेंट था, लाभ सर भी लास्ट के 4 दिनों में नहीं रहेंगे, तो लास्ट के 4 दिनों में कौन रहेगा, अकेला बी रहेगा, और बी एक दिन में कितने काम कर सकता है 4, तो 3 काम, सॉरी, तो 4 दिन में कितने करेगा 12। अब ये 12 काम किसने किया, आप कहोगे अकेले बी ने, और वो भी लास्ट के 4 दिन की बात है। अब 42 में से 12 काम और चले गए, ये 30 काम रह गए। अब ये 30 काम कहाँ हुए, जब अभिमन्यु जी ने काम करना छोड़ दिया था पर लाभ सर ने काम नहीं छोड़ा था, तब की बात है, बी और एल का ग्रुप, तो 3 और 2 5, और 30 कामों के लिए कितना समय लगेगा, आप कहोगे बी और एल को 30/5 यानी कि 6 दिन लगेगा। अब जो मर्जी आपसे पूछा जाए आप लोग फाइंड आउट करके बता सकते हैं। क्या पूछा गया, काम पूरा होने में लगा समय 3 + 4 + 6 13, ए विल बी द राइट वन।
अगर पूछ ले कि बी की हिस्सेदारी कितने दिन की है, क्लियर कट दिख रहा है, टोटल कभी हटा ही नहीं है बंदा। लाभ की कितने दिन की पार्टनरशिप रही या फिर आप कहो कॉन्ट्री रही, तो आप कहोगे कि यहाँ नहीं है, बस 13 में से 4 दिन नहीं है, 9 दिन रही होगी। या जोड़ लो कि 6 और ये 3। ए के बारे में नहीं पूछा जा सकता क्योंकि ऑलरेडी पता है कि वो व्यक्ति 3 दिन बाद काम छोड़ करके चला गया, इसका मतलब अभिमन्यु की प्रेजेंस 3 दिन ही रही होगी। ठीक है, अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए, वो और देख लो। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और मैं एक बार चाहूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें, पूछा क्या गया और खुद से करने की कोशिश करो। एक हिंट मैं इस क्वेश्चन के लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का नहीं है, ये क्वेश्चन है रीजनिंग का, समझते हो, तार्किक अक्षमता। मैं पढ़ देता हूँ क्वेश्चन, आप लोगों को पता लगे कि क्या पूछा गया। ए बी सी ने मिलकर कोई काम खत्म किया, ठीक है, तीनों ने मिलकर के कोई काम खत्म कर दिया। अब जिस बंदे ने स्टार्टिंग से देखा उसने एक बात कही कि भाई जो इन्होंने काम खत्म किया ना, मैं बताता हूँ इन्होंने कैसे किया। ए और बी ने ना इस काम का 70% किया है और बी व सी ने ना 50% किया है। तो ये जानना चाहता है सबसे ज्यादा सक्षम कौन है, फिर सबसे ज्यादा काम का हिस्सा किसने किया होगा। ए बी सी फिनिश्ड ए वर्क, ए एंड बी टुगेदर डू 70% ऑफ द वर्क, डिड आएगा वैसे ना। बी एंड सी टुगेदर डिड 50% ऑफ द वर्क। हु वाज मोस्ट एफिशिएंट, मोर नहीं मोस्ट एफिशिएंट आएगा ना, 3 का कंपैरिजन सुपरलेटिव। तो आपने बताना सबसे ज्यादा सक्षम बंदा है कौन। ऑप्शन ए पर ए लिखा गया, ऑप्शन बी पर बी और ऑप्शन सी पर सी लिखा गया और डी पर लिखा गया आंकड़े अपर्याप्त। और यहाँ करके पूरी की पूरी रीजनिंग इस क्वेश्चन में घुसा रखी है। कभी कभी ऐसा होगा ऑप्शन ए पर सी लिख रखा है और ऑप्शन बी पर ए लिख रखा है और ऑप्शन सी पर बी लिख रखा है। तो मतलब व्यक्ति का नाम देखना हमने, ऑप्शन नहीं, व्यक्ति का नाम देखना है वो कहाँ है। मान लेते किसी का आंसर सी आ रहा है, ठीक है ना, तो मुझे आप लोग कमेंट करोगे ऑप्शन, ऑप्शन कमेंट करोगे। वैसे सेम ही है, वैसे जिस हिसाब से मैंने लिख रखा है ए कर दिया तो ए ही है ना। आप लोग समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कुछ स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ए, कुछ का आ रहा है बी, सी किसी ने नहीं बोला, बाकी ए बी खूब लोगों ने बोला। मेरी बात को आराम से समझो, क्वेश्चन इतना टाइम लेने का था भी। मतलब किसी बात देखो, ए बी सी ने काम खत्म किया, इसका मतलब 100% तो ए बी सी करता है, ए बी 70% करता है। तो अगर मैं 100 में से 70 घटा दूं तो ए बी सी में से ए बी घटा दिया मैंने, सी 30% आ गया, इसका मतलब सी ने 30% किया है। और बी सी घटा दे तो ए आ जाएगा। और ए ने कितना किया, 100 माइनस 50, 50 किया। अब एक बंदे ने 30 किया, एक ने 50 किया, तो तीसरे ने कितना किया होगा, ऑटोमेटिकली 20 किया होगा। आपसे सबसे ज्यादा सक्षम पूछा गया और वो कौन होगा, व्यक्ति ए होगा। और बहुतों के आंसर आ रहे थे बी, बी नहीं है, ए आएगा। ठीक है, दोबारा बताता हूँ देखो। क्वेश्चन आई होप कि आप लोग क्लियर कट देख पा रहे हो। बस एक चीज थी यहाँ पर, आंकड़े अपर्याप्त नहीं बोलना था, ठीक है। एबीसी ने कंप्लीट किया भाई वो काम, तो एबीसी के पास 100% है उसका, 100%। 100%ता पूरी किसके पास है, एबीसी तीनों के पास कंबाइंड रूप से रखी गई है। पहली स्टेटमेंट कहती है ए बी का जो हिस्सा है ना, इसमें ए बी का जो हिस्सा है वो 70% है। तो मैं यही कह रहा था कि यही अगर इन दोनों को मैं नेगेटिव कर दूं तो मुझे कौन मिलेगा। देखो ए बी खत्म हो जाएगा, सी मिलेगा, 70 खत्म हो जाएगा, 30 मिलेगा। तो सी 30% शो करता है कि सी नाम के बंदे ने 30% काम किया है। अब अगली स्टेटमेंट कहती है बी सी कितना है, बी सी कितना है, 50% है। अब ये बात पता करने के लिए मैं दो तरीकों से जा सकता हूं कि भाई बी सी 50% है जिसमें से सी का 30% तय है। तो मैं यहीं से कह सकता हूं कि बी तो फिर बिल्कुल 20% है। भाई बी सी 50% करते हैं जिसमें से सी अभी अभी पता किया था 30% है, तो बी तो 20% कर रहा है फिर। या फिर भाई ऊपर वाले को नेगेटिव कर लेते, ए बी सी में से बी सी को माइनस कर देते, यहां से ए आ जाता, कितना आएगा 100 नेगेटिव 5, 50, 50%। अब आप मुझे खुद बताओ सबसे ज्यादा सक्षम कौन होगा जिसने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि टाइम इन्होंने सेम दिया होगा,
काम पूरा करने का मतलब क्या होता है, तीनों ने मिलकर के काम पूरा किया, इसका मतलब क्या है, वो सुबह 9 बजे इकट्ठा लगते हैं एग्जैक्ट, और रात को 9 बजे इकट्ठा हटते हैं, और ऐसे करके मान लेते हैं उन्होंने एक हफ्ते में पूरा किया काम। तो एक दिन के 12 घंटे, हफ्ते में 84 घंटे हो गए, प्रत्येक ने 84 84 84 84 घंटे ही लगाया है। इसका मतलब ये थोड़ी ना उनको हम वेतन बांटने लगेंगे तो तीनों को बराबर बांट देंगे, नहीं, देखेंगे ना भाई, कोई तो 84 घंटे में 500 काम कर रहा है, किसी ने काम ही 10 किए 84 घंटे में, ऐसे कैसे बराबर तनख्वाह मिल जाएगी? आई कि नहीं आई मेरी बात समझ में? तो इन्होंने टाइम सेम दिया था, पर ए ने 50% काम किया, और बी ने 20% किया, और सी ने 30% किया, तो मोस्ट एफिशिएंट कौन हो गया? ए, जो कि कहाँ लिखा गया था, ऑप्शन ए पर ही लिखा। अब ये क्वेश्चन है एग्जैक्ट सेम, मुझे नहीं लगता इस बार इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत होने वाली। ये कह रहा है कि पी क्यू आर ने मिलकर के कोई काम पूरा किया, पी क्यू ने मिलकर 60% में हिस्सेदारी दी, क्यू आर ने 65% भाग किया, मोस्ट एफिशिएंट निकालना है। मोस्ट भी पूछा जा सकता है और लिस्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वो तो आप लोग खैर बहुत होशियार हो, समझते इन बातों को। मोस्ट और लिस्ट कुछ भी पूछा जा सकता है, लिस्ट भी पूछा जा सकता है, लिस्ट का मतलब होता है जिसको सबसे कम सक्षम है। फिर अब यहाँ ऑप्शन ए कहता है आंकड़े अधूरे, ऑप्शन बी कहता है पी, ऑप्शन सी कहता है क्यू, ऑप्शन डी कहता है आर। पी क्यू आर यही तीन व्यक्ति थे हमारे पास। ये लो लास्ट क्वेश्चन है ये इस पीडीएफ, बधाई हो, हमने दूसरा पड़ाव क्लियर कर दिया, अब एक ही रह जाएगी और उसको अपन नेक्स्ट एपिसोड में ले लें। बताओगे? अब भी इतना टाइम लगा रहे हो? देख लो फिर, शायद आप लोगों के कमेंट्स रुक गए, या तो फिर पी क्यू आर 100%, पी क्यू जिसमें से 60 है, तो मैं कह सकता हूँ इन्हीं को यहीं पर नेगेटिव करने पर आर मुझे 40 मिल जाए, ठीक है, आर मुझे 40 मिल जाए, और आर का क्यू के साथ जोड़ 65 बैठना चाहिए, इसलिए क्यू केवल 25 पे बैठ पाएगा। और अब मेरे पास में 3 बंदे करने हैं और मुझे ये कंप्लीट करना है, तो पी रह गया, 40 25 65 हो जाएगा, 65 5 70 और 30, ये एफिशिएंसी नहीं मतलब वर्क इन द सेंस कह लो कि किसने कितना किया। तो मोस्ट एफिशिएंट कौन है, आप कहोगे आर है मोस्ट, भाई सबसे ज्यादा काम किसने किया है, सबसे ज्यादा सक्षम कौन है बंदा, कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है इनमें। दूसरा, अगर लिस्ट पूछता तो लिस्ट पे फिर क्यों आए, तो अभी जो मैंने पूछ रखा था उसके हिसाब से डी आंसर बनता आर। और आप में से अब कमेंट आ रहे हैं आप लोगों को, पी बहुत बोल रखा है लोगों ने, पी बहुत बोल रखा है, पी कैसे आ रहा है? यहाँ 45 लिख लियो क्या घटाते घटाते? शर्म कर लो भाई, शर्म कर लो। या 45 लिख करके जो तुम 35 पी आंसर बता रहे हो ना, ये बहुत कुछ बताता है। तो ये था टाइम एंड वर्क यानी कि समय व काम का सेकंड एपिसोड, और एक और रह जाएगा, उसके अंदर अपन क्वेश्चंस करेंगे ग्रुपिज्म के, कि भाई 6 पुरुष 8 महिलाएं मिलकर के काम को कर रही है, 12 बच्चे उनका सहयोग कर रहे हैं, 10 बुजुर्ग उनको बाहर से बैठ करके देख रहे हैं, ठीक है। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो नेक्स्ट एपिसोड में लिए जाएंगे। अगर आज के इस एपिसोड से किसी को कोई शंका है, कोई डाउट है, तो अभी शूट आउट कर दे, अभी ट्रिगर दबा दे, और आगे का जो है फिर अपन नए एपिसोड में करें। बताइएगा एक बार।
अगर आज से किसी को कोई प्रॉब्लम रही, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, बता दे। बताओ शाबाश। मैं इतना लेट कैसे डिलीवर होता हूँ आप लोग? या आप लोग नए एडमिशन लेते हो या चक्कर क्या है? टेलीग्राम का चैनल आज तक पूछ रहे हो तो? ये है भाई टेलीग्राम का चैनल, लीजो मैथ्स के नाम से। पहले अपनी ऐप का नाम है, लीसो कह लो या लीजो कह लो, और फिर अपना जो सब्जेक्ट है मैथ्स, इसके साथ लगा दिया। एम ए टी एच इसको नहीं लिखा जाता, इसको एस जरूर नोट करवाते हैं, पूरा सब्जेक्ट बनाने के लिए, इज्जत करने के लिए। मैथ लिखना गलत होता है, ग्रामेटिकली बोल दो या फिर लॉजिकली बोल दो, एस लगा देना, लीजो मैथ्स, ठीक है। ऐप में सभी डाउट का ऑप्शन कब आएगा? आप लोगों को जब मैं नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ प्रेजेंट होऊंगा तो उस टाइम इसके बारे में मैं ज़रूर बात करूंगा आप लोगों से। मैंने बात नहीं करी है 2-3 दिन से, मैं खुद ही वो था इन चीज़ों से एक बार। तो जब अपन नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो उस टाइम मैं बताऊंगा कि उनका क्या रिप्लाई है, क्या उनको इश्यूज रहा है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे। डाउट अगर भेजना है तो यहीं इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट मिल जाएगा, यहीं भेज सकते हो, ठीक है। इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट मिल जाएगा, ठीक इसी नाम से कहीं पर भी चले जाओगे आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, और जहाँ कहीं भी आप लोगों को लगता है कि यहाँ ये चीज़ मिलेगी, वहीं आप लोग वो कनेक्ट होकर के उस चीज़ को उठाने का काम कर सकते हो। टेलीग्राम से पीडीएफ उठानी है या यूट्यूब से कोई वीडियो उठानी है, इंस्टा पे कोई डाउट वगैरह भेजना है, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी पता होती है, उससे ज़्यादा आप लोग जान। बताओ। ग्रेट ग्रेट। तो चलो, आज के लिए इतना ही करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप लोग घर पर रहें, स्वस्थ मस्त आनंदित सुगंधित प्रफुल्लित बने रहें, महकते रहें, महकाते रहें, बहकाते रहें। अपना और अपनों का ख्याल जरूर रखा करें दोस्तों। तो इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय श्री राम, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते, मोहन गोनोसोन।